इतने बुज़दिल हो गए हैं और हमें अपनी जान इतनी प्यारी हो गई है कि ये हम सब कुछ छोड़ देने को तैयार है और दे देने को तैयार है। ये मिजाज हमें कहां तक लेकर जाएगा कि जब मेरी इज्जत पर भी हाथ आएगा तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे जान बड़ी प्यारी है, इज्जत का आप जो कुछ मर्जी कर लें। वेयर आर वी हेडिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इस पहर के वक्त में मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और खुद से भी पूछ रहा हूं, जो डर गया वो मर गया। जरूरी नहीं होता कि हर सांस लेने वाला चलता फिरता इंसान आपको जिंदा नजर आए। हमारे ये वाले एतवार, और किसी को दोष मैं नहीं दे रहा किसी भी बेरोजगारी या किसी के तहत, लेकिन जब सरेंडर कर दिया तो खत्म हो गई बात। इतनी सी बात होती है बस। फैज साहब कहते थे, जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ऐसी जान और जिंदगी का क्या करना ख्वातीन और हज़रात, जो खुदा न खास्ता जिल्लत और डर से इबारत हो। अल्लाह करे कि आज मैं इस स्टूडियो के महफूज माहौल में बैठ के जब आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं, तो मैं जब यहां से बाहर निकलूं तो ये सिलसिला मेरे साथ भी रहे और आपके साथ भी रहे। और जितने इन 15-16 दिनों में जब आपने बात सुनी, जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो उतना ही बड़ा जवाबदेह है। याद रखिए, वो उतना ही बड़ा जवाबदेह है। और बेहतर है कि इस दुनिया के अंदर ही वो सवाल जवाब हो जाए। आगे की किसको ताब है कि कोई सवाल का जवाब देगा। इस बात पर सोच लीजिएगा, दिल करे तो, और ना दिल करे तो ना सोचें। जिंदगी बड़ी कीमती है, बाकी चीजें तो आनी जानी है। सदका चला गया जान का, कोई बात नहीं। रेजिस्ट ना करिएगा। पता नहीं, जहां हमें रेजिस्ट करना चाहिए वहां हम करते हैं, और जहां हमें नहीं करना चाहिए वहां हम नहीं करते। भाई इतनी सी बात थी, आपसे कहनी थी। और एक फोन कॉल है हमारे पास, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नूर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं सर? अल्लाह का बड़ा एहसान, गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। आप किससे डरते हैं इरफान साहब, आप ज्यादा? आप कसून से या अल्लाह से? आप मोहब्बत जो है वो सबसे पहले तो अल्लाह से, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अच्छा जी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान से। यही ईमान है। ठीक है जी। मोहब्बत और उसके अलावा हैसियत ये नहीं आज के मैं कोई बात करने के काबिल हो सकूं। आज ये हुआ कि हुक्म हो गया कि आपके साथ बात हो सके। पिछले 17 दिन से मुसलसल ट्राई कर रहा था आपसे बात करने को, लेकिन शायद हुक्म आज हुआ है। आप तो भले आदमी हैं, दुआ दे दीजिए कोई। दुआ आप कीजिए। आज का दिन पाकिस्तान, इस्लाम और हमारी तारीख का बहुत अहम दिन है। जी जी। आज का दिन असल में फतह जंगे बदर का दिन है, ग़ज़वा बदर का दिन है। जी जी जी। और चूंकि अगस्त का महीना है और रमजान है, और रमजान और अगस्त का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। सही। और हमेशा से आपसे दिल में रूहानी तौर पर दुआ की दरख्वास्त करता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मेरा भाई ये पाकिस्तान बहुत अहम है। ये वो हिस्सा जमीन है जिसकी तरफ देखकर मेरे नबी ने कहा था कि ये यहाँ से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। और मुझे तो फतह बदर इसी पाकिस्तान के साथ अटैच नजर आती है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो गया तो हमारा तो कुछ भी न बचा। दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। और आपके लिए मैं ये कहूँगा, क्योंकि आपसे दरख्वास्त के लिए, दुआ के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि निगाहें झुकी हैं, आंखों में नमी है और लब पे नबी का नाम है, तो आप भले आदमी हैं। तो भले आदमियों को हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जरूर दुआ किया करें। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए रखे। ये जरूर सोचिएगा कि वो कौन है जो हम ही में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। 313 उन अफराद की आज आप बात कर रहे हैं और मुट्ठी भर लोग इस मुल्क के अमन व अमान से खेल रहे हैं। मैं बहुत माजरत के साथ ये कहूँगा ख़ातीन हज़रात कि पाकिस्तान के अवाम और एक एक बंदा बहुत बहादुर है अपने लीडरों की निस्बत, इसलिए कि हमारे लीडरान बेशुमार सिक्योरिटी में बाहर निकलते हैं
ان کے پاس بہت سارے لوگ ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کا ایک بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما سکے اور اللہ ہی کی طرف دیکھتا ہے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ لوگوں میں گھل مل جائیے اور لوگوں کے مسائل کو سمجھیے اور جانیے۔ شاید اس طرح ہم ڈرنا بھی چھوڑ دیں اور مرنا بھی چھوڑ دیں۔ ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں خواتین و حضرات۔ کہا سنا معاف کیجیے گا، گجرانوالا کی کال کو اپنے دل کے بہت پاس رکھیے گا، کسی بہت دل والے کی کال تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب کرے۔ ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ چھا گیا نور رمضان